हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम में। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से भी आप PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा माना है। किसने माना है? भीमराव अंबेडकर ने। ओके, अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद की, ये नियम समिति व संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, जबकि JB कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष व झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हैदराबाद। हैदराबाद रियासत के जो प्रतिनिधि थे वे संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ओके, और इसे पारित कब किया गया था? तो इसे पारित किया गया था 30 अगस्त 1947 को। ओके, इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष व 6 अन्य सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में सभा में किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को, और 19 दिसंबर 1946 तक चला, यानी कि 7 दिनों तक चला। ओके, और इसे पारित कब किया था? तो 22 जनवरी 1947। कब? 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, यानी अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ओके, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, और अंतिम रूप से संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्न में से कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव जो थे वे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने ही संविधान सभा के प्रारूप पत्र को तैयार किया था। किसने तैयार किया था? बेनेगल नरसिंह राव ने। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ओके, याद रखना। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। कब हुआ था? कब घोषणा हुआ था? 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार निश्चित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों के लिए 292 सदस्य, देशी रियासतों के लिए 93 सदस्य, कमिश्नरी प्रांत के लिए 4 सदस्य। टोटल कितने सदस्यों को बांटा गया था? 389 सदस्यों को। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन के अनुसार। ठीक है, जबकि भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ। ओके, इन दोनों में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण की अवधि कितनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। मतलब कि भारत के जो संविधान का निर्माण के लिए की अवधि मतलब समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। और इसमें कुल कितने रुपए खर्च हुए? तो इसमें 63,96,729 रुपए, यानी लगभग 64 लाख रुपए। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं? मूल संविधान मतलब कि जब संविधान भारत का बना तो उस समय कितने आर्टिकल थे? तो उस समय थे आर्टिकल 395, यानी 395। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 8 अनुसूची। अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, 9वीं अनुसूची को, जबकि 10वीं अनुसूची को 1985 में और 11वीं और 12वीं अनुसूची 1992 में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 22 भाग है। अभी वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग है। ठीक है, आपको याद रखना है कि भारत के मूल संविधान है मतलब कि जब भारत का जो संविधान बना तो उस समय कुल कितने भाग थे? तो उस समय 22 भाग थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को। और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थे। R.K. षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी विशेषताएं नहीं है? ठीक है, तो भारत के संविधान लिखित संविधान है, एकल न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोहरी नागरिकता। भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत को कोकिला भी कहते हैं, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर हम बात करें सुचेता कृपलानी की, तो भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, सरोजिनी नायडू और सुचेता कृपलानी, ये दोनों कहाँ से हैं? ये दोनों उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आशापूर्ण देवी की, तो आशापूर्ण देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था।
ठीक है। भारत की प्रथम महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तो वे थे आशापूर्ण देवी। अगर हम बात करें भारत की प्रथम महिला जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तो वे थे अमृता प्रीतम। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, थैंक यू।